आज नहीं है मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश। उसकी करुणा बड़ी। और फिर निवेदन करूंगा, जितनी भी माताएं, जितने भी भाई बहन, जितने भी बांधव इस पूर्ण आनंद में शिव महापुराण की कथा को 5 दिन श्रवण करने पधारे, उनसे एक ही निवेदन है, इस कथा को केवल यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बच्चा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया, घर पहुंचे और लोगों ने पूछा कि कथा में गई थी तो क्या लेके आई, तो कह दे कि मैंने सुनी तो बहुत सारी थी पर याद बिल्कुल नहीं थी। तो निवेदन है, ऐसी कथा मत सुनना कि यहाँ से सुनी, यहाँ से निकल गई, बच्ची कुची झटकार दी। कथा ऐसी सुनकर जाना कि एक साइड से पल्लू रख लेना, एक साइड से अंदर तो जाए पर इधर से निकले निकलना नहीं चाहिए, पूरी पूरी अंदर बैठती चली जाए, भरती चली जाए। ये 2 प्याले भगवान ने दिए हैं इनको पीने के लिए, इसको तत्व को ग्रहण करिए, जीवन का आनंद, ये सुख। जितने बसंत जी अग्रवाल किस्मत वाले हैं ना, और उनको ये शिव पुराण मिली है, उससे दोगुने किस्मत वाले तुम सब हो रहे जितने बैठे हो कथा है। कहीं पुण्य की, हमारे यहाँ छोटा बच्चा जब गुल्लक भरता फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है, ये पुण्य की गुल्लक जब फूटी है ना, तब जाकर रायपुर की इस गुड़ियारी हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा हुई। जब पुण्य की गुल्लक फूटी है तब कुछ अच्छा मिला है शिव कृपा से। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की पावन कथा कर रही है कि शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शिव महापुराण कोई छोटा मोटा प्रसंग नहीं है। 24,000 श्लोक 12 खंड में वेदव्यास जी महाराज ने इसको बांट दिया है, और 12 खंड में बांटने के बाद वेदव्यास जी कहते हैं इन 24,000 श्लोक में से एक श्लोक, एक शब्द, एक अक्षर भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उतार लिया तो जीवन की सार्थकता। एक बहुत उत्तम। भगवान की भक्ति के लिए दिन रात, सुबह शाम, कौन सी अवस्था, कौन सा समय, कौन सी घड़ी, कौन सा पल हम भगवान का भजन करें कि भगवान हमारा हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को महाकाल कहते हैं। महाकाल का मतलब होता है जिसने काल की गणना करी हो, जिसने घड़ी की गणना करी हो, जिसने समय, पल, घड़ी, नक्षत्र सब कुछ उसने बनाया। ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे शिव ने नहीं बनाया। घड़ी भी शिव ने बनाई, पल भी शिव ने बनाया, नक्षत्र भी शिव ने बनाया। हर पल, घड़ी, नक्षत्र जितना बनाया मेरे शंभू ने बनाया। वो सहज, सरल और आनंद की अनुभूति कराने वाला। वो निश्चितता सुख देने वाला, इसीलिए हम लोग उसको बारंबार आनंद के साथ में उसको पुकारा करते हैं। महाराज भगवान शिव का स्मरण हम बारंबार किया करते हैं, बारंबार। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। एक बिंदु, चंचुला और जिसके जीवन का आनंद एक देवराज नाम का ब्राह्मण। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म मिला है तो आप भगवत स्मरण अवश्य करिए और गलत कर्म से बचने का प्रयास करिए।
जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आप जिस वर्ण के अंतर्गत, ये सब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण तो हम निश्चित करें हैं, पर परमात्मा के यहां से जब जन्म हुआ, मेरे देव अधिदेव महादेव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया, तो ब्रह्मदेव को दर्शन कराकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ब्राह्मण बनाना है, कि क्षत्रिय बनाना है, कि वैश्य बनाना है, कि शूद्र बनाना है। भगवान ने तो केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कह दिया कि तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण, पुरुष और स्त्री का निर्माण। भगवान ये कभी नहीं कहे कि तुमको इसका निर्माण करना है। भगवान ने कहा तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है, और पुरुष और स्त्री का जब निर्माण कर लो, पुरुष और स्त्री का जब निर्माण हो जाए, और निर्माण करने के बाद उनको एक कर्म देना है कि तुम्हें परिवार का भरण पोषण कर कर भगवत भजन की ओर अग्रणी होना है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा भी कर्म है कि हमें परिवार का भरण पोषण करना है और भगवत भजन करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो। हमने कभी अपनी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। बोलो जी जी, कभी बोला कि गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, फिर वापिस मत आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं एक जगह पर कहीं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, जोगी बनने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, और उस परिवार में रहकर अगर तुम थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लोगे, एक लोटा जल भी अगर शिव को चढ़ा लोगे, और निश्चित है शिव तुमको मिल जाएगा, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पड़कर कह देना दादा तुम चले जाओ, हम नहीं, हमसे तो बने भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिला हुआ शरीर, और हम भगवत भजन करेंगे ये नहीं है। हम तो बस केवल थोड़ा बहुत भी नाम जाप कर लेंगे तो उतने में परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित है। बिल्कुल निश्चितता है कि थोड़े से भजन से परमात्मा प्रकट हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे। कलयुग में केवल